80 से 85% बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता टफ एग्जाम में, फिर तैयारी करके फ़ायदा क्या। अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा। रीज़न है, आप लोग जिसकी वीडियोस देख रहे हैं ना वो टॉपर्स होते हैं भैया। टॉपर्स बताएंगे 200 क्वेश्चन लगाओ, 500 क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगने वाले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोचिंग का मॉड्यूल सफिशेंट है। अरे मेरे भाई वो तब होता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो। आप पहले से ही बेसिक हिले हुए हैं, आपका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फिर क्या फ़ायदा होगा, नहीं होने वाला। फिर क्या करें, मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, याद रखना, ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, गारंटी मेरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4 साल की मेहनत है। 4 साल के बाद मेरा गेट एग्जामिनेशन क्रैक होता है, तब जाकर मुझे पता चलता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करना कैसे होता है। सिर्फ मॉड्यूल लगा लेना, सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगा लेना, सिर्फ PYQ लगा लेना, बस सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ज़िंदगी भर लगा दो, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ इतना होगा, कट ऑफ हो जाएगी, पास हो जाओगे, अच्छी रैंक कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3। अगर आप फंडामेंटल वाइज वीक हो, इतनी रैंक पे जाना है, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, याद रखना मेरी बात। क्यों, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रैक ए टफ एग्जाम, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी दे रहा हूँ आपको, यूनिवर्सल। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका फंडामेंटल वीक होता है भैया। जो ऑलरेडी अच्छे होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपना खुद कर लेते हैं एडजस्ट जैसे करना होता है। जो वीक होते हैं, मेरे जैसा स्टूडेंट्स जिसका 8 क्लास फेल था भैया, फेलियर हुआ मैं 8 क्लास के अंदर, मुझे स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे थे। मेरे जैसे स्टूडेंट्स जब गेट एग्जामिनेशन, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, OJS को क्रैक कर सकता हूँ, AMU जामिया जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। मैं बहुत फंडामेंटल स्टूडेंट्स रह चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको, जो मुझे स्ट्रेटजी बताई गई थी मेरे टीचर के थ्रू, मैं वही आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। और ये रेयरली मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन बहुत कम मिलेगी। सब बताएंगे PYQs लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई कुछ नहीं होगा, सिंपल बता दूँ, आपका फंडामेंटल वीक है, कितने भी क्वेश्चन लगा लो, आप सिर्फ रट रहे हो, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन से कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता मेरे भाई। पहले मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता क्या था। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने अपने टीचर की हेल्प से, जिससे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना लो, आंख मीच के पूरे नोट्स बना लो। फिर डायरेक्टली मत पढ़ो उसको, नोट्स को डू नॉट स्टडी और रिवाइज इट। नोट्स को मत पढ़ो। सर फिर क्या पढ़ें, मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है। क्या लेनी है, पहले की स्टैंडर्ड बुक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये फिजिक्स की बुक है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। ये तो ISC/SC की है, बट अगर आप CBSE में हो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो जो अच्छी है। बहुत सारी बुक्स आती है, स्टैंडर्ड बुक लेनी है। कॉम्पिटेटिव नहीं लेना है, कोचिंग का मॉड्यूल नहीं लेना है, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक लेना है। अगर आप फंडामेंटल वाइज वीक हो, मेरे जैसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक लेने के बाद में जो नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट है वो आप नोट से मत पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। ठीक है सर, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है नोट्स देख लो, बट पढ़ो स्टैंडर्ड बुक से। फिर क्या करें, फिर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने स्टैंडर्ड बुक से, देन आप क्वेश्चंस लगाओ। स्टैंडर्ड बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व भी होते हैं, अनसॉल्व भी होते हैं, MCQs भी होते हैं, वो सब आपको लगाने हैं। नहीं ध्यान देना है कोई अच्छे क्वेश्चंस लगा रहा है, कोई बुरे लगा रहा है, कोई किसके लग रहा है, नहीं ध्यान देना है, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाने। पहले चीज होगा क्या, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और MCQ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। पहला खत्म। सबसे बड़ा 90% बैटरी इसी के अंदर है आपकी, सबसे चार्जिंग जो 90% है वो इसी के अंदर है। स्टैंडर्ड बुक लगा ली, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए स्टैंडर्ड बुक के, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेना याद से। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन है PYQ, बस PYQ लगा लो भाई, एग्जाम क्रैक होगा, 110% क्रैक होगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जो लोग इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे। मैं भी तवज्जो नहीं देता, सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल और कोचिंग, कोई कुछ नहीं होगा भाई, कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा, अच्छी रैंक कभी नहीं आ सकती। सबसे पहला स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक ले लो कोई अच्छे राइटर्स की, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन MCQ सब लगा दो। उसके बाद में एक लास्ट चीज़ रह जाएगी PYQ। PYQ बताएगा आपको कि कैसे वो जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करा है वो अप्लाई कैसे करना है, बस कुछ नहीं होगा। लास्ट में टेस्ट सीरीज होती है, लगा दो, 110% सिलेक्शन होगा। मेरी बात याद रखना, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो फंडामेंटल वाइज वीक थे, और जो अच्छे भी हैं तो सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप लोग मुझे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।